गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की जो वीडियो थी मैंने फ़ोन में जो रिकॉर्ड हुई वो चेक की और यूट्यूब पे जो अपलोड हुई थी वो भी चेक की। फ़ोन में ठीक है बट यूट्यूब में मेरे को क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क लगा। मे भी हो सकता है कि वो आपके पास क्वालिटी 360 या 240 पे करके देखो तो अच्छी आ जाए, बट मुझे नहीं लग रही थी। अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ, या फिर क्वालिटी में ज़्यादा वो हो कि आपको कुछ भी समझ ना आए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो वीडियो दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, वो मेरे पास है या फिर दोबारा शूट होके दोबारा से अपलोड हो जाएगी। अगर उसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है क्वाड्रिलेटरल का। देखो चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बट ये है कि आप अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, अच्छे से इसको रीड करोगे, इसके क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। और स्कोरिंग चैप्टर है पूरा का पूरा, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस जो आते हैं वो कभी भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में से बहुत कम चांसेस होते हैं। मैक्सिमम 5 या 6 या 4 इतने के ही क्वेश्चंस इसमें से डलते हैं। आपने देखे भी होंगे 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए स्टार्टिंग में। जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वो भी लेंथी हैं और बाद में जो आए थे वो भी लेंथी हैं। तो आप अगर खुद अपने हाथ से सोल्व करके इनको देखोगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। स्टेप टू स्टेप चलोगे तो इजीली आप इनको सोल्व कर पाओगे। नाउ एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज के लिए हमें 2 थ्योरम्स करने पड़ेंगी, जिसमें पहला है मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरी है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि द लाइन सेगमेंट इन ए ट्राइंगल joining the midpoint of two sides of the triangle is said to be parallel to its third side and is also half of the length of the third side। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स को मिड पॉइंट पे कट करती है, बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट पे कट करती है, मैं कह सकता हूँ। तो ट्राइंगल की कोई भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक साइड है, वो ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स को मिड पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो जो साइड है, जो लाइन सेगमेंट है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना है और ये इस थ्योरम है। मतलब कहता है कि जैसे ये ट्राइंगल होगी ए बी सी, तो इस ए बी सी ट्राइंगल में डी ई साइड है, वो ए बी और ए सी को मिड पॉइंट पे कट करेगा। ए बी को मिड पॉइंट पे कट करेगा डी पे, और ए सी को मिड पॉइंट पे कट करेगा ई पे। अगर ऐसा है कि ये लाइन सेगमेंट इन दोनों को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये साइड डी ई पैरेलल होगी बी सी के और डी ई इक्वल होगी हाफ ऑफ बी सी के। डी ई है वो बी सी के हाफ के इक्वल होगी और डी ई बी सी के पैरेलल होगी। यही थ्योरम आपकी। तो प्रूफ है, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल होगी, लाइन सेगमेंट डी ई बाइसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी। डी ई जो साइड है वो ए बी और ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट डी ई पैरेलल बी सी। हमें प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के और डी ई इज इक्वल हाफ ऑफ बी सी, और डी ई इक्वल है हाफ ऑफ बी सी के। नाउ कंस्ट्रक्शन कहता है कि प्रोड्यूस लाइन डी ई टू पॉइंट ई। एक कंस्ट्रक्शन में हमें क्या किया कि ये जो डी ई साइड था, ये जो लाइन थी डी ई, इसको प्रोड्यूस किया पॉइंट एफ तक। ठीक है, प्रोड्यूस लाइन डी ई टू एफ एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट सी एफ पैरेलल टू बी डी। और सी पॉइंट से एफ पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल होगी किसके, बी डी के, बाय द कंस्ट्रक्शन। तो सी एफ पैरेलल है बी डी के और सी एफ है वो पैरेलल होगा ए बी के। भाई देखो सी एफ है वो बी डी के पैरेलल है, तो बी डी को आगे एक्सटेंड करोगे तभी तो ए बी आएगा। तो अगर ये इतनी साइड इसके पैरेलल है तो ये कंप्लीट लाइन है वो भी इसकी क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ पे दे रखा सी एफ पैरेलल है बी डी के, तो सी एफ पैरेलल होगा किसके, ए बी के। तो अगर ये लाइन कंप्लीट इसके पैरेलल है तो ए सी इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो जब भी दो लाइन जो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है।
तो यहाँ पे ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ट्राइंगल ADE और CFE। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, और एंगल AED इक्वल होगा किसके, CEF के। भाई ये जो एंगल है, ये इतना एंगल है यहाँ पे, ये इक्वल होगा इस एंगल के, और ये एंगल इक्वल होगा, तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा, और AE इज इक्वल टू EC, AE है वो इक्वल होगा EC के। रीजन E इसका मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो देखो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 या 5 रूल्स होते हैं, ठीक है। उनमें से हमें एक रूल यूज़ करना होता है, और 3 पार्ट्स की ज़रूरत होती है किसी भी ट्राइंगल के, चाहे वो 3 साइड हो, 2 साइड्स 1 एंगल हो, या फिर 1 एंगल 2 साइड हो। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल अगर हम देखें तो देखो 2 एंगल और 1 साइड हो गया, ठीक है, 2 एंगल्स होगी और 1 क्या हो गया, साइड। अब अगर आप इसको देखोगे तो ना तो कंटिन्यूस साइड एंगल साइड बन रहा है, ठीक है, और ना ही एंगल साइड एंगल, एंगल 2 है। तो पहले देखो सीक्वेंस क्या होगी इसकी, तो सीक्वेंस चेक करेंगे तो एंगल एंगल और 1 मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, एंगल साइड और एंगल, ये बन जाएगा यहाँ से एंगल साइड एंगल। ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इस साइड ये जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इसमें रूल लग जाएगा बाय द एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो बाय द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट AD इक्वल होगा CF के, AD इक्वल होगा किसके, ये जो साइड है AD इक्वल होगा किसके, CF के, ओके। और AD इक्वल है DB के, भाई D इसका मिड पॉइंट है तो AD है वो DB के इक्वल होगा। देखो प्रूव क्या करना है, सिंपल सी बात, हमें क्या प्रूव करनी है कि भाई DE है वो BC के पैरेलल और DE इसके हाफ प्रूव करना है। अगर हम इस BCFD को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दे तो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगी, और फिर ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दो, DE को EF के इक्वल प्रूव कर दो, तो पैरेललोग्राम होगा तो BC है वो DF के इक्वल होगा, तो DF का जब हाफ DE होगा तो वो हाफ इक्वल होगा BC के। यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है कि BCFD एक पैरेललोग्राम है, और उसी के लिए ही हमने लिखा है। पहले लाइन पैरेलल है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमारे पास आ गया कि ADCF के इक्वल है, ADCF के इक्वल है तो भाई ADDB के भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट कि AD है वो इक्वल होगा किसके, सॉरी DB है वो CF के इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड CF इज इक्वल टू DB, अब CF है वो पैरेलल है BD के और CF है वो इक्वल है DB के, और 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो BCFD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब BC इक्वल होगा DF के, क्यों भाई, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और DC पैरेलल होगा DF के, DC पैरेलल होगा DF के, BC पैरेलल होगा भाई, DC नहीं है BC आएगा, BC पैरेलल होगा DF के। तो भाई देखो BC इक्वल है DE प्लस EF, भाई BC है वो कंप्लीट DF के इक्वल है, और DF वो DE प्लस EF। अब दोनों इक्वल हैं तो DE प्लस DE आ गया, तो BC इज इक्वल टू 2DE और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और यहाँ पे DC है वो पैरेलल है, DC है वो पैरेलल है BF के, BC पैरेलल है वो DF के है, यहाँ पे भी BC पैरेलल होगा DF के, ठीक है। BC पैरेलल होगा DF के तो BC पैरेलल होगा DE के, क्योंकि E इसके बीच का पॉइंट अगर कंप्लीट साइड पैरेलल होगी तो वो तो होगा ही। तो यही हमें प्रूव करना था कि इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी और हाफ के इक्वल होंगी। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, ओके। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर इसको पूरे को सोल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ इसका नाम लिखना है बाय द यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम्स। अब नेक्स्ट है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स में उसका अपोजिट हो गया, तो कन्वर्स क्या कहता है भाई, द लाइन सेगमेंट इन ए ट्राइंगल बाइसेक्ट वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अदर साइड
देन इट बाइसेक्ट टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ए बी सी आपके पास है, यहाँ पे डी ई साइड है, वो पॉइंट डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो कहता है कि एक साइड होगी जो एक लाइन के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए और दूसरी को पैरेलल कट, अदर साइड सेकंड साइड के पैरेलल हो, ठीक है ना भाई। डी ई है वो ए डी के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए और बी सी के क्या हो, पैरेलल। तो जो डी ई लाइन है वो ए सी को मिड पॉइंट पे कट करेगी, यही हमें प्रूव करना है। द लाइन सेगमेंट इन ए ट्राइंगल बाइसेक्ट वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अदर, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो भाई यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, वही पहले जैसा ट्राइंगल ए बी सी ले लिया हमने। लाइन सेगमेंट डी ई है जो बाइसेक्ट करेगा ए बी को डी पॉइंट पे और डी ई पैरेलल होगा बी सी के, ये सब हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई है वो मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब ए ई इक्वल होगा किसके, ई सी के। अब डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के। क्यों होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया है तो डी एफ भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो देखो आगे देखो भाई, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में उसी लाइन को डी ई को प्रोड्यूस किया एफ तक, तो डी बी है वो भी पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। भाई पहले डी बी है वो किसके पैरेलल था, सी ई के था, क्योंकि हम सॉरी एक मिनट देखो डायग्राम में देखो, ये डी ई है वो बी सी के पैरेलल था, तो डी एफ है वो भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ठीक है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है कि डी ई को एफ तक प्रोड्यूस किया और डी बी को पैरेलल करेंगे सी एफ तक। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि भाई ये जो लाइन है, ये जो साइड है डी बी, इसके पैरेलल होगी सी एफ। अब एक बात देखो, ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये डी एफ साइड है वो बी सी के पैरेलल होगी। इफ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो डी एफ भी बी सी के पैरेलल होगा और डी बी पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। तो बाय द कंस्ट्रक्शन होगा टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन डी सी बी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट पेयर्स हैं, अपोजिट जो साइड है वो इक्वल होगी, पैरेलल होगी। तो डी बी इक्वल होगा सी एफ के, तो डी बी इक्वल होगा किसके भाई, ए डी के। देखो डायग्राम में देखो, कहता है कि डी बी पैरेलल होगा सी एफ के और डी बी इक्वल होगा किसके, ए डी के। तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये पहले से गिवन है क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है, तो ए डी है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। अब हमें इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी सॉरी ए बी ई एंड सी एफ ई, ए डी ई एंड सी एफ ई। तो ए डी इक्वल होगा सी एफ के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल ए ई डी इज इक्वल टू सी ई एफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल सी एफ ई के। तो डी ई इक्वल होगा ई एफ के और ए ई इक्वल होगा इसी के। बट डी ई है वो इक्वल होगा ई एफ के, डी ई है डी ई वो इक्वल होगा ई एफ के। क्यों होगा, बाय द रेसिप्रोसिटी। और ये ए ई साइड इक्वल होगा किसके, इसी के। तो ये तो प्रूव हो गया कि भाई ई इसका बाइसेक्ट है, ठीक है ना भाई। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। जब ये साइड ए ई साइड ई सी के इक्वल आएगी तो इसका मतलब ई इसका मिड पॉइंट है, बट ई ये भी दोनों साइड इक्वल आएंगे बाय द रेसिप्रोसिटी। तो ई डी और एफ का भी मिड पॉइंट है, तो डी ई इक्वल होगा किसके, ई एफ के, बट डी एफ इक्वल होगा किसके, बी सी के। तो भाई ए इज इक्वल टू ई सी प्रूव हो गया। अब कहता है कि डी ई इक्वल है ई एफ के, तो डी एफ इक्वल होगा बी सी के। डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, और डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी, टू डी ई इज इक्वल टू बी सी, तो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए। लाइन मिड पॉइंट भी प्रूव होगी और इसके हाफ के इक्वल होगा वो भी प्रूव हो गया। और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हो चाहे मिड पॉइंट थ्योरम हो, तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन सेगमेंट होगा वो पैरेलल तो होगा ही, बट हाफ के इक्वल भी होगा दोनों में, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में भी और मिड पॉइंट थ्योरम में भी। जो साइड ये डी ई है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ बी सी के।
ओके। अब इन दोनों थ्योरम्स का हमें सिर्फ रिजल्ट यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, बट हमें पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअल में है क्या, क्योंकि डायग्राम एग्जाम में भी आ सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूव या स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। अब क्वेश्चन है फर्स्ट कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एंड एस है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए का, और ए सी इसका डायगोनल है। तो हमें प्रूव करना है कि एस आर इक्वल होगा, एस आर पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। पी क्यू इक्वल होगा एस आर के, और पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में एस इसका मिड पॉइंट है ए डी का, और आर मिड पॉइंट है डी सी का, हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, इफ ए लाइन बाइसेक्ट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इक्वल ऑफ होगा इसके हाफ के। तो भाई एस आर है वो पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस मिड पॉइंट ए डी का, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे। ए बी सी ट्राइंगल में पी और क्यू है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। पी मिड पॉइंट होगा ए बी का, और क्यू मिड पॉइंट होगा बी सी का। सो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, और पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कहेंगे, एस आर पैरेलल है ए सी के, और पी क्यू पैरेलल है ए सी के। तो एस आर है वो पैरेलल होगा किसके, पी क्यू के। यहाँ से एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, तो पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। तो एस आर और पी क्यू आपस में क्या हो गए, इक्वल। एस आर और पी क्यू पैरेलल भी हो गया, और एस आर और पी क्यू क्या हो गया, इक्वल भी हो गया। सो क्या कह सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। पी क्यू पैरेलल होगा, देखो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और पी क्यू इक्वल है एस आर के। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी जो रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, दे शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो वहाँ पे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था, यहाँ पे रेक्टेंगल। तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और फिर रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तो वही सेम जो पीछे किया है, तो ये आप खुद देखना, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में। जो पहले किया था सेम डिट्टो ऐसा कैसा करोगे, जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा उससे आगे का क्वेश्चन देखो। जब यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो भाई आर एस है वो पैरेलल है ए सी के। देखो ये जो आर एस लाइन है वो ए सी के पैरेलल है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो भाई आर एस अगर ए सी के पैरेलल है तो आर एस, आर एन है वो एम एल के पैरेलल होगा। आर एन है वो पैरेलल होगा एम एल के, क्योंकि वो इसी साइड के पार्ट्स हैं। अब बी सी डी ट्राइंगल, भाई ये ट्राइंगल है वो बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल में फिर से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम क्यू आर पैरेलल होगा बी डी के। क्यू आर है वो पैरेलल होगा किसके, बी डी के, और क्यू आर है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के। सो एम आर पैरेलल होगा एल एम के, एल एन के। भाई यहाँ से जब आप इस ट्राइंगल को बी सी डी ट्राइंगल में आप ये प्रूव करोगे कि क्यू आर बी डी के पैरेलल है, तो यहाँ से जो एम आर है वो भी एल एन के पैरेलल आएगा। तो एम आर पैरेलल होगा एल एन के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एम एल पैरेलल होगा आर एन के, एंड एल एन पैरेलल होगा एम आर के। इफ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सो एल एम आर एन इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो एम एल एन एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का। एम एल एन ये एंगल है, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 का, राइट एंगल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है, और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इफ इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज राइट एंगल, अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए ना तो वो एक रेक्टेंगल होता है भाई। तो एम एल एन एंगल है वो एम आर एन के इक्वल आएगा भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे।
MLN है वो इक्वल होगा QRS के अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्यों हो गया भाई? क्योंकि MLN कितने डिग्री का? 90 का, और QRS है वो MLN के इक्वल है। सो एंगल QRS इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, तो आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम्स हैं। वो अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी हैं इसके। और एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी कल करेंगे। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मिड पॉइंट थ्योरम्स को और इन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम दोनों को अच्छे से कीजिए। ये इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है, इसके बिना ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।